हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। हम करा रहे हैं तुम्हें कक्षा 8 प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का मैंने पहला ही करा दिया है, अब मैं दूसरे का दूसरा कराऊंगा। क्वेश्चन है अपना दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई कोमा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था अगले वीडियो में। अब मैं कराऊंगा तुम्हें दूसरा क्वेश्चन हल। दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया है ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर है डीसी के। ए बी किसके समांतर है? डीसी के। और ए डी समांतर है ए डी समांतर है बीसी के। ए डी समांतर है किसके? डीसी के। क्योंकि ए बी समांतर है डीसी तथा ए डी समांतर है डीसी तथा त्रियक रेखा बीसी पर प्रतिच्छेद करती है। बीसी पर प्रतिच्छेद करती है। बीसी पर प्रतिच्छेद करती है। तब क्या होगा? ए बी समांतर है किसके? डीसी के। ये किस पे प्रतिच्छेद कर रही है? बीसी पर। बीसी कहाँ है? ये बीसी। तब क्या होगा? तब होगा बाई बराबर जेड। ये का अंतर कोण है? बाई बराबर जेड या जेड बराबर बाई। ये कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं जहां भी जेड बन जाए, ऐसे करके ऐसे करके जहां भी जेड बन जाए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये भी 5 डिग्री का होगा मान के चलो, तो ये भी 2 डिग्री का, सॉरी, ये भी 2 डिग्री का होगा। ऐसे ही यहाँ ये जेड लिखी है, यहाँ ऐसे करेंगे तो ये जेड किसके बराबर है? बाई के बराबर। दोनों कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा अगला है एडी 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 कौन दी है अपने पास? ए और डी किसके समांतर होगी? एडी समांतर होगी बीसी के। एडी समांतर किसके? बीसी के। और त्रियक रेखा एबी। त्रियक रेखा एबी। त्रियक रेखा कौन सी है? एबी। इन्हें प्रतिच्छेद करती है।
तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब क्या होगा, x बराबर हो z बराबर होगा z, x बराबर होगा z बराबर होगा x के। ये कोण कैसे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, कैसे कोण, एकांतर, z बराबर होगा x के, z बराबर होगा x के, ये होते हैं संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, कैसे होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तब क्या होगा, x बराबर होगा y के, y बराबर होगा z के। क्यों, क्योंकि y बराबर, ये एकांतर कोण है, दोनों कोण बराबर हैं। अगर y बराबर z की है तो z के बराबर x है, तो तीनों आपस में बराबर हुए। अब नीचे लिखोगे, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। योग कितना होता है, 180। तो बाई आसन्न कोण कौन कौन से हैं, बाई प्लस, जो पास पास में हो, बाई प्लस 50 बराबर कितना होगा, बाई प्लस 50 बराबर होगा 180। तो यहाँ से बाई का मान निकालना है, बाई बराबर 180 माइनस के 50, वाई बराबर 180 में से 50 गए तो 130 डिग्री, ये बाई का मान आ गया। अब वाई का मान आ गया, तो नीचे ये सभी कोण बराबर हैं, वाई का मान आ गया तो सभी कोण बराबर होंगे, जेड एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तीनों कोण बराबर है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो मैं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ, तीनों कोण बराबर हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अगर वाई का मान 30 आया तो सभी का मान 130 ही आएगा, इसका मान 130 डिग्री आएगा, इसका मान भी 130 डिग्री आएगा, और इसका मान भी 130 डिग्री आएगा। कितना आएगा, नीचे लिख सकते हो, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 130 डिग्री, ये हमारा आंसर है। एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 130 डिग्री। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना